हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 1 अगस्त को जो पेपर हुआ है आरओ एग्ज़ाम का, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आंसर्स आपके पास कुछ बताने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी आरओ एग्ज़ाम दिया है तो आई आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिसने नहीं भी दिया है तो क्वेश्चन से रिपीटेड होने के चांसेस होते, तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आपके साथ कल डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कल अगर आपने वीडियो देखा हो तो उससे थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था। वॉइस यानी कि थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं दे पाया था। तो आज आपके साथ ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है कि मुगल एवं चंद वंश के शासन संबंधों के बारे में किस पुस्तक से पता चलता है। तो शाहनामा या जहांगीरनामा से पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है, जहांगीरनामा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास बिश्नी देवी से स्वतंत्रता सेनानी सही है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि ठगुली देवी के नाम से जाना था, गौरा देवी ही ये पर्यावरण हितैषी थी, चिपको वोमेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपके पास आएगा तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी, यानी कि ये सही, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। तो ई गार्डनर ने प्राप्त की थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यानी कि गोविंद वन्य जीव विहार आपका उत्तरकाशी में है, सही है। स्कूट जो आपका है पिथौरागढ़ में है, बिनसर जो है अल्मोड़ा में है, सोना नदी जो है पौड़ी में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो कब हुआ था। तो हुआ था 1871 में हुआ था। कब हुआ था। 1871 में, जो कि बुद्धि बल्लभ पंत की द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए इसको। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी देहरादून में, वो थी 1919 को हुई थी। कब हुई थी। 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील स्थित है। तो श्यामला ताल स्थित है, जहाँ पर कि विवेकानंद जी का आश्रम भी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानिया स्थित है। तो वो है अलकनंदा की। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नॉर्मली आपके पास हर किसी किताब में नहीं है। परीक्षा वाणी में बिल्कुल भी क्वेश्चन दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डार्ली आसंत देव वंश इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन कत्यूरी वंश की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे। वासुदेव थे। टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो यानी कि 1939 में किसने की थी। ये की गई थी सिरदेव सुमन के द्वारा, जनवरी 1939 के आसपास की ये बात है। ठीक है, लेंसडाउन में ये अभी हाल फिलहाल ही मैंने जब सिरदी सुमन के बारे में टॉपिक बढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपके साथ ही क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आप जरूर रटिए हरी राज प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, लेंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की थी। 1887 में, यानी कि 1887 में। डी आपके पास आंसर हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। तो वो लगाई गई थी गडोली में। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। तो वो था कमिश्नर के अधीन। निम्न में से उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। तो ये है माया, इसका कृषि उपकरण नहीं है। ठीक है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कि राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था। तो देखिए, 1800, 1815, 1822 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि 1804 में जब खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था, वहाँ पर प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। तो उसके बाद और उनके जो एक पुत्र को तो बंदी बना के ले गए, दूसरे जो पुत्र थे जो यानी कि सुदर्शन शाह थे, यहाँ पे संघर्ष करते रहे। बाद में सुदर्शन शाह ने लॉर्ड हेस्टिंग से सहायता ली थी, और then उसके बाद सभी गोरखाओं को हराया था। तो सुदर्शन सागर यहाँ पे होता तो हमारे पास ऑप्शन 1815 होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। तो यानी कि हम क्या लेके चलेंगे, यानी क्वेश्चन है नहीं। तो राजा प्रद्युम्न शाह की बात होती हो तो 1804 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और गोरखाओं के साथ जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, वो तो 1814, 1815 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बिखौती मेला उत्तराखंड के में हिंदी माह। तो देखिए, बिखौती मेला क्या बोलते हैं, बैसाख 14 अप्रैल को जो बिखौती होती है। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास बैसाख हो जाएगा। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो वह है श्रीनगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता तो इज्जर कहा जाता था। क्या कहा जाता था। इज्जर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 21 क्वेश्चन है। ओंकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो ओंकोलॉजी आता है कैंसर के अध्ययन के लिए आता है। ठीक है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। तो डॉल्फिन के बारे में किस वर्ग का उदाहरण है। तो आई होप यहाँ पे पीसीज मत से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
तो पीत ज्वर का संचारण कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? तो उड़ान रहित नहीं है, यानी कि जो उड़ान रहित नहीं है, तो उड़ान रहित होना यानी कि नहीं है, तो शुतुरमुर्ग ही होगा यहाँ पे, ठीक है। टीएनटी, यानी कि टीएनटी जो आई होप है इसको कीटनाशक के रूप में शायद प्रयोग किया था, मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ, इसमें मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र जो है सफलतापूर्वक, तो शायद आर्यभट्ट ये था, ठीक है। 27 क्वेश्चन के बारे में मैं खुद इसमें अभी कन्फ्यूजन हुई इसमें, क्योंकि यहाँ पे इसने दात्र कोशिका अरक्ता शायद लिखा हुआ, क्वेश्चन ढंग से आया नहीं है। ये पेपर किसी से मैंने मांगा था, उसने पेपर दिया, लेकिन ये फोटो कुछ ढंग से नहीं आई है, ठीक है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा था? जॉन मैक्रार्थी को कहा जाता है। डीएनए अंगुली छाप, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? तो सर एलिक जेफरीज थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास जाएगा। कोरोना वायरस को उसका नाम दिया गया, तो कोरोना वायरस को उसका नाम उसके ताज जैसा होने के कारण दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, ठीक है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु का चित्र अंकित नहीं है? तो अगर आपने अशोक स्तंभ देखा होगा तो उसमें टॉप पहले 4 शेर है, फिर नीचे जो है हाथी घोड़ा इस तरीके से दिखाया गया, तो यानी कि गैंडा नहीं है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व के आसपास, और ये हुई थी अशोक के शासनकाल में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई और मोगलीपुत्तिस्म के अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु की सभ्यता है वो 2500 से 1750 ईस्वी के आसपास ये बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर से आपके पास आंसर हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग जो है वो प्रबंध चिंतामणि के लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रीशियन किस भाषा की लिखी है? तो इसमें थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो इसमें आपके पास जो आई की वेबसाइट पे क्या आंसर किया, तो उसमें देखेंगे इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। ये ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, कि लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल रहा है वो 1884 से 1888 तक रहा है, ठीक है। गदर पार्टी किस वर्ष गठित की गई थी? तो गदर पार्टी का गठन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सेंट फ्रांसिस्को में किया गया था, तो 1913 आपके पास आंसर आ जाएगा। किस वर्ष वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1878 में पारित किया गया था वर्नाक्यूलर एक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो आपके पास वर्नाक्यूलर एक्ट जो था वो क्या था? वो जो समाचार पत्रों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था वर्नाक्यूलर एक्ट के थ्रू, जो कि किसने किया था? 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने किया था। क्या किया था? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा इसको किया गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि किस वर्ष गांधी समझौते पर इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किए गए थे। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर सी कनिष्क का समकालीन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? एक सपना था, ये एक सपना भी इनको बोलते हैं कि मुसलमानों का गोखले बनने का एक सपना था, ये था मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है। सिकंदर दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? वो लिखी है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, साथ ही ये गुलरुखी के नाम से कविताएं भी लिखा करता था, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गले की बीमारी के कारण इसकी जब मृत्यु हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आगरा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में की थी। कब की थी? 1504 में। उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 5 सदस्य उत्तराखंड से 5 सीटें जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड से 5 सीटें कौन कौन सी जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी, ठीक है। तो ये 5 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ से अगर बात करें तो इस क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया यहाँ पे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? 1905 में की थी, ठीक है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल का करने का अधिकार है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। वो फेरबदल मतलब वो किसी को भी कोई भी डिपार्टमेंट दे सकता है, किसी से कोई डिपार्टमेंट हटा सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट किसी भी मंत्री को ट्रांसफर कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ये होता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास, और किसकी सलाह पर करके, प्रधानमंत्री की। मेन तौर पे प्रधानमंत्री के पास ही होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है तो वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है, जहां पर कहा गया है कि हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, और या कोई भी सदन ला सकता है। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1900, अंगीकृत तो ऐसे पारित तो 26 जनवरी 1950 को, ये लेकिन अंगीकृत यानी कि बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय दिया जाता है तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 71 यानी कि 71 के तहत दिया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 71 हमारा बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चुनाव होंगे उनका जो निपटारा जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा या सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, ठीक है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो 24 सितंबर 1932 को हुए थे। पूना समझौता किसके पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। इंपॉर्टेंट आपके पास है ये। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था 1922 में, यानी कि 11 फरवरी 1922 को लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ ये कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने वहाँ पर थाने में आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले जो थे यानी कि जवान जो थे वहाँ पे जलकर राख हो गए, जिससे आहत होकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो पेपर इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, बहुत अच्छा पेपर आ रखा था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के बारे में मुझे भी थोड़ा डाउट्स यहाँ पे है, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन यानी कि मैं अब देखो मैंने इसलिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की है ऐसे, पर ये है कि 130 क्वेश्चन तक मैं करेक्ट बता सकता हूँ, ठीक है। इतने आपके पास करेक्टली आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 57th क्वेश्चन आपके पास है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़िए तो 42वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कब हुई थी तो 2015 में हुई थी। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है N.K. सिंह, अगर इनका पूरा नाम कहें तो N. किशोर सिंह इनका पूरा नाम है, ठीक है। व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान है। तो दोस्तों इसमें मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, मुझे भी क्वेश्चन पता नहीं था, ठीक है, लेकिन एक करंट का क्वेश्चन है तो मुझे भी इसके बारे में थोड़ा ध्यान नहीं है। 61 को मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, मीना का जलवा, मीना का जलवा, तो मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीना का जलवा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास हो गया पे ओजोन आपके पास यहाँ पे नहीं है। 63 को क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दीजिए क्योंकि मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ। मैं भी यहाँ पे मुझे आई होप यहाँ पे जो घरेलू उत्पाद में कृषि का जो हिस्सा रखा गया 2020-21 के बजट में, तो मेरे हिसाब से 16.8% शायद है, याद आ रहा मुझे ये, पर मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। भारत के केंद्रीय बजट 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा जो है वो GDP का 6.8% रखा गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त होते हैं, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक इनकी आयु होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, कि इनकी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। GS जो है वो बहुत ईजी लेवल का है, ठीक है, थोड़ा करंट में है, बस करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, और बाकी GS तो बहुत अच्छा आ रखा था, इजी लेवल का रखा था क्वेश्चन। निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है, तो आई होप यहाँ पे मेरे को भूमध्य सागर से हिसाब से यानी कि लीबिया यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं आंसर में क्या आता है, ठीक है। 70 का आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपुलेख है, सिपकिला है, माना पास है, तो नोपा पास जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से भारतीय राज्य की सीमा देखिए दोस्तों, मैंने कल के दिन परसों ये वीडियो आपके साथ डिस्कस किया था, जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस देश की सीमा, और कल के शायद कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी ये डिस्कस किया, कल या परसों के क्वेश्चन मैंने वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये कल या परसों के वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ हूँ। तो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी, असम के मेघों ने त्रिपुरा में रमपी। तो असम मेघों से मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरालय, यानी कि 3 तो आगे, त्रिपुरा आ गया, असम आ गया, मेघालय यानी क्या बचा, मणिपुर, यानी कि मणिपुर की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है तो इसके लिए भी ट्रिक बताई थी, राम मित्र गुम्प झाज। कल के वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और ये कल के ही क्वेश्चन में, ये पेपर में, कल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा राम मित्र कुंभ झाज हो जाएगा, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। ठीक है, यहाँ मतलब अरुणाचल प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। अगला है लेप्चा व हो जनजातियाँ सामान्यतः उत्तर पूर्वी भारत में ये पाई जाती हैं। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है, यानी कि उच्च सड़क सघनता वो उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टानों से संबंधित है, तो शायद काओलिन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है, तो यानी कि हीराकुंड डैम परियोजना जो है वो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है, तो उपरोक्त सभी है, रावी, ब्यास, सतलज सभी से लाती है। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है, तो यूएसए है। ठीक है, निम्न में से शीत धारा है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ दोस्तों, कैलिफोर्निया वेंगुएले तो कंफर्म में कि तो ठंडी धाराएं हैं, लेकिन ओवासियो धारा और नॉर्वेजियाई धारा में मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ। तो मेरे हिसाब से नॉर्वेजियाई धारा इसका आंसर होना चाहिए, कन्फ्यूजन में हूँ लेकिन थोड़ा सा टिक यहाँ पे किया हुआ मैंने, तो नॉर्वेजियाई धारा ये होना चाहिए यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट हम लोग 81 क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स यानी कि कोरोना संबंधित कोवैक्सीन जो है वो बनाई किससे थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। 29वां पुरस्कार सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार दिया गया तो वासुदेव मोही को दिया गया है। ठीक है, दो देशों के बीच मैत्री सेतु पुल, जो मैत्री सेतु, देखिए मैत्री रेल सेवा शायद कुछ समय पहले शुरू की गई थी, आई मुझे तो कुछ ध्यान आ रहा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई थी, तो मैत्री सेतु पुल भी इसी के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ही स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है, तो क्रिस्टिना जॉर्जियो जो है वो इसकी प्रमुख हैं। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, थॉमस बैच को किया गया। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा दोस्तों अभी भी आवाज़ थोड़ा सा गले में थोड़ा खराश हो रही है, तो थोड़ा मैं जुकाम की वजह से या थोड़ा तबीयत खराब की वजह से मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कल ही वीडियो दे देता, लेकिन कल इस वजह से वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन आज भी आपके साथ वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, आईपीएल 2020 किसने जीता, तो सब लोग जानते हैं इसके बारे में, मुंबई इंडियंस ने जीता है। 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से लुइस ग्लुक, तो 2020 के जो साहित्य पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया लुइस ग्लुक को दिया गया, वो किस देश की है, वो है अमेरिका से, यानी कि यूएसए आपके पास आंसर हो जाएगा। 2020 में भारत का CAG कैग किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीजी मुर्मू को बनाया गया है। भारत के किस मंत्री से विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया, तो इसमें थोड़ा मैं भी कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो न्यूजीलैंड नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 91 क्वेश्चन है कि रीजन को हम 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, देखिए आप इनको गिनो, इन अक्षरों को गिनो, तो ये 6 है, 6 में से घटाएंगे 5, यहाँ पे 6 8 है, 8 में से घटाए 7, तो ये टोटल आपके आ रहे थे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे थे, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यानी कि 9। ठीक है, तो आपके फिर आपके पास यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट आपके पास इसमें से हमने देखा कि दूसरा संख्या समूह चुने, तो इसमें देखिए पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला, और इन डिफरेंस में हमारे पास ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट मिला। ठीक है, नीचे दिए गए समूहों को ज्ञात कीजिए और उनको बताए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से 13 15 होना चाहिए इसका आंसर, तो देखते हैं अभी क्या आंसर होता है।
अब आपके पास ए पी आर एक्स एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस एवं जेड मध्य में। देखो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर इसमें आया है एक्स। ठीक है, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसका सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से निकालना है। लेकिन यहाँ पे भी नहीं दिखा पाऊंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ समझाने का कोई भी साधन भी है नहीं कि मैं इसको पूरा क्लियरली पूरा सॉल्व करके बता सकूँ। ठीक है, निम्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 72 आपके पास है। निम्न में से आपके पास बताने की कौन सा भाग जो है छात्रों को प्रदर्शित करता है। छात्रों को प्रदर्शित करता है जो गायक और गायक है लेकिन अभिनेता नहीं है। तो छात्रों का ये वाला आपके पास डिब्बा यहाँ पे यानी कि डी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा 97 क्वेश्चन में फिर से कन्फ्यूजन, क्योंकि इसका मुझे कोई भी तोड़ नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन का। तो ये ट्रिक क्या है ये तो अब आयु ही बताएगा कि क्या किस तरीके से आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, 98 क्वेश्चन है कि 200 मीटर गुणा के 50 मीटर की एक सभागार वर्गाकार टाइल लगानी है। एक सभागार में जो वर्गाकार एक कमरे में वर्गाकार टाइल लगानी है जिनका 10x10 उसका जो है मेजरमेंट है। तो उसमें कुल कितनी टाइल लगेंगी, तो टोटल आप एरिया कमरे का निकालेंगे, उसमें आप एक टाइल का भाग दे दीजिए, जो आएगा उसमें 3.50 का मल्टीप्लाई कर आपके पास आंसर आएगा 35 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे एक आदमी ने जो ये अपने वेतन का 2/5 भोजन पर, वेतन का 3/10 भाग मकान के किराए पर, वेतन का 1/8 भाग वस्त्रों पर खर्च किया, तो उसका पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसका वेतन क्या है, तो लेट सपोज दैट द सैलरी ऑफ द पर्सन इज एक्स। तो एक्स का 2/5 उसने भोजन पे लगाया, वही आप निकाल के जाएंगे, सबको प्लस करेंगे, प्लस 1400 इक्वल टू एक्स करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नींद में से लुप्त संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64 और 1 यहाँ पे। तो 2 और 4 2 6 और 3 9 1 10 यानी कि 10 आपके पास, यानी कि सबके क्यूब हैं। जिन संख्या के क्यूब उन संख्या को जोड़ के ये यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो यानी कि इस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 6 हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15 और 15 3 18। ठीक है, जबाई निरस्ता तो यानी कि गुस्सा पागलपन। ठीक है, जबाई निरस्ता गुस्सा गुस्सा पागलपन, ऑप्शन नंबर ए आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन फिर से वही आ गया है कि इसका भी मुझे थोड़ा सा समय, मैंने बहुत कोशिश की इसको निकालने की, लेकिन इसके में नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नेक्स्ट आपके पास देखिए 103 का है कि रेखा ए रेखा बी पर लंब है और रेखा सी के समांतर। तो इसको पूरा पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जो मैंने इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो है कि ए डी और सी जो है वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, 1 से 100 तक के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो केवल 4 से पूर्णतः विभाजित होती है और उसमें एक कम से कम एक संख्या 4 आनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें तो 25 से अगर मैं 4 से अगर मैं डायरेक्टली 100 को भाग दूं तो यानी कि 25 संख्या कम से कम निकल ही जाएंगे। लेकिन उसने बोला है कि 4 संख्याएं, 4 भी उसमें होना चाहिए। तो यानी कि कैसी है फिर, कौन कौन सी है, 4 है, 24 है, 40 है, 44 है, 48 है, 64 है, 84 है। तो कुल 7 संख्याएं हो रही, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 आपके पास हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x वर्तमान में x की आयु y की आयु की दुगनी है, 3 वर्ष बाद x y के 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी x की आयु क्या है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस में पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत पहले वीडियो डाल चुका हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखिए समझ में आता तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ। 6 वर्ष आपके पास आंसर आ जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर संख्या 112 आ जाएगी। तो वह संख्या जिसका 13 गुना, तो मान लीजिए एक संख्या एक्स है तो 13 गुना के एक्स धन एक्स, और उसी संख्या को जोड़ने पर 112 आना चाहिए। तो 13x और धन एक 14x, 14x बराबर 112, यानी कि अगर भाग देंगे यानी कि, ठीक है, 14 8 112। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो बहुत इजीली क्वेश्चन था, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, और यानी कि स्पेस चाहिए, तो सबसे पहली बात है स्पेस से समझाने के लिए। तो स्पेस अगर हो जाता तो मैं डायरेक्टली आपके पास बोर्ड पे भी समझा सकता है, लेकिन अभी बोर्ड पे समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 5 3 को बुक आर ओल्ड, 5 4 6 को मैन इज ओल्ड, 3 7 8 को बाय गुड बुक्स रखा जाता है, तो आर का कोट है। तो देखिए आर कितनी जगह पे आ रखा है, सबसे पहले इस जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो देखिए इसमें। तो आर सिर्फ इस वाले सेंटेंस में आपके पास आ रखा है, इस वाक्य में आ रखा है। यहाँ भी नहीं है तो इसको काट दो, यहाँ भी नहीं है तो इसको भी काट दो, फिलहाल हटा दो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रखा है तो आर, तो अब इनमें से तीनों संख्याओं को देखो, दो दो कितनी जगह रिपीट, यहाँ भी दो नहीं है और यहाँ भी दो, यहाँ रिपीट है और आर भी दोनों जगह रिपीट है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, सही हो गया। ठीक है, यदि आप
का मुँह उत्तर पूर्व ही आपके पास है। अब इस दिशा में आप 10 मीटर चल रहे हैं, कितना मीटर चल रहे हैं, 10 मीटर चल रहे हैं। उसके बाद बायां मुड़कर आप 7 दशमलव, इसके बाद आप बायां मुड़ जाते हैं और 7.5 मीटर चलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तब आपका मुँह कह रहा है कि जो प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो यानी कि लंब, और आपके पास हो गया ये आधार, लंब और कर्ण, यानी कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रारंभिक स्थिति से 12.5 मीटर है, लेकिन किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, क्योंकि अब पहले यहाँ पे था ना, अब उसका फेस इधर हो जाएगा फिर, तो आपके पास पूर्व दिशा में है। पहले उत्तर पूर्व से घूम के, ठीक है, तो आपके पास आएगा पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका आंसर शनिवार आ रहा है, क्योंकि अब अक्सर होता क्या है कि 17 दिसंबर 2002 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जब भी एक वर्ष बढ़ता है तो उसमें एक दिन बढ़ता है, यानी कि 17 दिसंबर 2001 को क्या होगा, फिर संडे होगा। 17 दिसंबर 2000 सॉरी 17 दिसंबर 2003 को क्या होगा, संडे होगा। 17 दिसंबर 2004 को होगा मंडे। ठीक है, अब 17 आपके पास आ गया, तो आपके पास 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शनिवार आ रहा है इसका आंसर। अब आयोग क्या आंसर देता है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में ही ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स सप्ताह में एक्स दिनों के लिए कुल कितने देंगे, तो 7x² होगा, सीधी सी बात है। निम्न में से निम्न आरेख में आपने बताना महिलाएं जो हैं वो माताओं और अभियंताओं के संबंध में है। तो माता भी है, अभियंता भी है, लेकिन उनका कुल मिलाकर उनका जो लिंग है वो क्या है, सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं। इनके मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा इसमें मैं भी कन्फ्यूजन हूँ। 113 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका भी थोड़ा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से 4 इसका आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं आयोग क्या देता है, लेकिन 4 आने पर वो करेक्ट नहीं बैठ रहा, क्योंकि जब मैं इसको रिचेक कर रहा था वो करेक्ट नहीं बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, श्रेणी में आपने अगला पद क्या होगा, देखिए STU, ठीक है, एक छोड़ के, TUVW, फिर एक छोड़ के। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे, यानी कि Q यहाँ पे आना चाहिए था पहले, यानी कि QOL आपके पास आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 115 क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। मेघा का 51 विद्यार्थियों में 21वां स्थान था। नीचे से उसका स्थान कितना होगा, तो नीचे से 31वां होगा। ठीक है, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। देखिए एक सीढ़ी पर क्या है, 5 लड़कियां बैठी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे हमें चित्रा चित्रा सरला जो है चित्रा से ऊपर है, सरला जो है वो चित्रा से ऊपर है, लेकिन डेजी से नीचे है, और डेजी से नीचे है। ठीक है, डेजी से नीचे है, क्लियर। तो हमें अभी इसको यहाँ पे नहीं रखना, फिलहाल हम इसको यहाँ पे देखेंगे फ्रफ में। विम्मी जो है वो सरला और चित्रा के बीच बैठी है, जो विम्मी है वो सरला और चित्रा के बीच बैठी हुई है। और डेजी जो है वो अनु और सरला, ये है डेजी है, और अनु और सरला के बीच बैठी हुई है डेजी। तो यानी कि सबसे ऊपर क्या है, अनु है, फिर है डेजी, फिर है सरला, फिर है विम्मी, और फिर है चित्रा। तो इसने बोला कि सबसे ऊपर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनु है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं यहाँ पे, थोड़ा गले में खराश होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में आपने बताना कि अगली क्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे, नीचे देखेंगे, तो एक जैसे पॉइंट आपके यहाँ पे मैच हो रहे हैं, जब वो जॉइंट हो रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में रखिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाबी लगाएंगे, है ना। तब उसके बाद हम ताला खोलेंगे, उसके बाद दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद हम कमरे में जाएंगे, और तब स्विच खोलेंगे। यानी कि इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 120 की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो 119 की, तो नीचे दिए गए उन पर आधारित पर निष्कर्ष देना है। आपने बताना है यहाँ पे कि इनके आधार पर कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन में यहाँ पे बात आ रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना चाहिए, 119 का। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ 120 किलोमीटर पर, जो प्रत्येक 120 किलोमीटर लंबी है, समांतर पट्टे पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते हैं, तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके पास पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ से आपके पास जब विपरीत दिशा में जब 2 ट्रेनें आती हैं तो कौन सी कंडीशन लगती है, उस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो इसका आंसर आई होप 4 होना चाहिए। ठीक है, 131 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 120। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट 131 आ गया, नहीं, थोड़ा पहले इसको थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे। ओह,
वेट एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा या क्योंकि हिंदी का है ना, तो इसमें कुछ इंग्लिश का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसलिए एक साथ ही है। कौन सा, देखो भाई कमल का पर्यायवाची यहाँ पे पूछ रहा है, और तारकेश पुरस्कार ये चीज़ें मैं थोड़ा पहली बार ही सुन रहा हूँ, तो उसको मैं क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, क्योंकि और मुझे कुछ जो यहाँ पे मिले जैसे कि नीरज हो गया, तामरस हो गया, ये चीज़ें तो मुझे भी ध्यान है इसकी, पर ये चीज़ जो यहाँ पे बता रहा है तारकेश और पुरस्कार वगैरह, ये चीज़ में थोड़ा मैं कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं कि आयोग क्या इसका आंसर देता है, ठीक है, तो उसको फिलहाल हम यहाँ पे लीव कर देते हैं। तो जैसे कमल का तो मुझे जैसे पता कि पद्म हो गया, अरविंद हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, ठीक है, तामरस हो गया, ये चीज़ें तो पता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित नेक्स्ट जो है 122 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी गलत है, तो अहिल्या का गलत है, यहाँ पे अहिल्या होना चाहिए था, ठीक है। किसका वर्तनी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सनन्यासी हो गया यहाँ पे बी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उषा, ये आपका सही यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 124 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो कोचवान नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है, आंखों में आंसू बहने लगा, तो अगर आंखों में आंसू बहने लगे होना चाहिए था यहाँ पे। मैं प्रातः टहलता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, उसके प्राण उड़ गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, दही बहुत खट्टी है, मेरी कोट जो है वो खूंटी पर टंगी है, तो ये मुझे गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी, मैं बाजार अवश्य जाना है, मैंने बाजार अवश्य जाना है, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, तो वाक्य सही है, मुझे दही बहुत खट्टी है ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्न में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो ये गेंद मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसमें। चमत्कार विशेष्य में से विशेषण बनेगा तो चमत्कारिक ही बनेगा। 129 की अगर बात की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यानी कि धूम्र तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष्य विशेषण का सटीक उदाहरण है, तो कुंभ और कुम्हार जो है वो इसका सटीक उदाहरण है, ठीक है। 131 की बात करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक के सटीक भविष्य को बताता है, तो पुरातात्विक इतिहास का संबंधी जो होता है प्राग ऐतिहासिक तो होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प का विलोम है, तो अल्प का हो गया बहुत अल्प मतलब छोटा, बहु मतलब बड़ा, तो यानी कि बहु हो जाएगा। प्रवृत्ति पतिका का मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक सेंटेंस में लिखेंगे, जिसका पति प्रदेश से लौटने वाला हो, ठीक है। निम्नलिखित विलोमानार्थी सॉरी निम्नलिखित विलोमार्थी युग्म में कौन सा शुद्ध है, तो संपन्न विपन्न शुद्ध है, ठीक है। सव्यवाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश है, तो सव्यवाची मेरे हिसाब से तो दोनों हाथों से तीर चला सकने वाला को हम बोलते हैं। सानुनासिक का विलोम होगा निरनुनासिक, ठीक है। निम्न में से उर्वर शब्द का होगा ओसर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है, तो अभ्यारण्य शुद्ध, अतिशयोक्ति नहीं अतिशयोक्ति होता है। अहोरात्रि अधोपतन, यानी कि अभ्यारण्य सही है। मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं, मैं विशेषण है, तो विशेष की भी विशेषता बता रहा है वो, तो यानी कि प्रायः होता है, यानी कि जो मूर्ख है उसकी तो विशेषता हो गई, मूर्ख हो गया, मूर्ख आदमी है, मूर्ख है, लेकिन वो उसमें फिर एक और चीज़ बता रही कि प्राय यानी कि हमेशा, यानी कि जब भी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं या बहुत ही ज़्यादा ही बोलते हैं, तो इस हिसाब से प्रायः सही होगा, ठीक है। दिया सलाई का तत्सम क्या होगा, तो यानी कि दीप शला का दिया सलाई का तत्सम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। प्रतीप का सही पर्याय वह है, तो प्रतीप का सही पर्याय जो होगा वो उज्ज्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तत्सम तद्भव का युग्म का अशुद्ध है, तो रानी जो है वो यहाँ पे अशुद्ध लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी रानी, ठीक है। कलम का सही जो इसमें थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज़न हूँ, 143 को छोड़ देते हैं, देखते हैं अब आयोग क्या देता है। 144 का देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो पांतर नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयोग होता है, तो अशक्य शब्द जो निम्नांकित वाक्यांश में अशक्य क्या होता है, तो जो कार्य शक्तिपूर्ण नहीं किया जा सके, है ना, या जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सके, तो ये है कि जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अशक्य बोलते हैं। अशीति अशीति को शायद 80 का तत्सम शब्द है अशीति, ठीक है। उपाध्याय को हम बोलते हैं ओझा, शब्द किस जो उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है, तो उपाध्याय उपाधि ओझल ओझा, थोड़ा इसमें भाई मैं भी कन्फ्यूजन इसमें, हिंदी के थोड़े कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन, लेकिन ज्योग्राफी जो आपके पास है जीके उत्तराखंड है, मैथ्स रीजनिंग है, उसमें मैं कंफर्म बता सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई यहाँ पे। आहूत का सही विलोम है, तो है अनाहुत।
कौन सा मुँह लेकर जाऊँ मैं, कौन सा विशेषण है। तो मुँह लेकर जाऊँ कौन सा लेकर, तो सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में से कौन सा चांद का पर्यायवाची है। तो भाई यहाँ पे तो मैं पहली बार ही सारी कुछ चीज़ें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं तो नहीं है कि बात यहाँ पे को कह रहा है, तो इस ऑप्शन को भी थोड़ा छोड़ देते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाकी जो भी हैं वो मैं जितने भी हैं करेक्टली ही दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास प्रॉपरली आपको मिले हुए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जल्द ही मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।